नमः। नमो नमः। जी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। गुरुजी नमो नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये शब्दसाहुनं, ईसो पञ्चनमुक्तारो सद्भावपणासृणो मङ्गलाणं च सद्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धिदणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्य प्रेम ग्रंथ प्रथम भाष्य અને જેમાં 24 द्वार और जिसमें 8 द्वार की विचारणा करके 9वां द्वार है पद, 9वां द्वार है अक्षर, 8वां द्वार अक्षर, 9वां द्वार पद और 10वां द्वार संपदा। यानी चैत्य वंदन में जो उपयोगी है ऐसे सूत्र पर अक्षर, पद और संपदा 3 विचारणा बताई, और जिसमें हर सूत्र के पद संपदा कितने हैं आदि कहते हुए 39वीं गाथा में बताया कि नाम थयाईसु संपय पय सम 28 16 कमा अदुरुत्त वन्न दोषथ दूसय सोलठ नवसयम। नवकार की बात हो गई, खमासमण सूत्र की बात हो गई, इरिया भया और तत्सूत्र की विचारणा बताई, फिर नमुत्थणम की, फिर अरिंत्याणम और अन्नत्थ की, फिर अब पुखरवर्दी, लोगस और सिद्धाणम बुद्धाणम की बात यहाँ रखते हैं कि लोगस सूत्र यानी नामस्तव एवं पुखरवर्दी यानी सुतस्तव और सिद्धाणम बुद्धाणम यानी सिद्धस्तव, ये जो सूत्र है इसके जितने पद है उतनी ही संपदा है। तो लोगस के पद 28 है, संपदा भी 28 ही है। उसी प्रमाण पुखरवर्दी जो है उसके पद 16 है, संपदा भी 16 है। सिद्धाण बुद्धाण के पद 20 है, संपदा भी 20 ही है। और लोगस के कुल अक्षर 260 है, पुखरवर्दी के 216 है और सिद्धाण बुद्धाण के 198 है। अब सभी सूत्रों में जो अक्षर की विचारणा हो गई तो इसमें गुरु अक्षर कितने हैं, वैसे वो पाठ आ गया है, किंतु यहाँ गाथा में अभी बता रहे हैं कि उसमें कौन सी जगह पर मतांतर आदि है वो भी। तो सबसे पहले पाठ में बता रहे गुरु अक्षर कितने हैं। पणिहाणी तुवन्न स्वयं कमेण सगति 24 तित्तीसा गुणतीस 28 34 गति से 12 गुरुवन्ना। 3 परिधान सूत्रों के 152 अक्षर कुल होते हैं। अब नवकार में 7 गुरु अक्षर हैं, खमासमण में 3 है, इरियावया सूत्र में 24 है, मतलब इरियावया और तत्सूत्री दोनों मिलकर। सक्र स्तव में 33 है, चैत्य स्तव में 29 है, नामस्तव में 28 है, श्रुतस्तव में 34 है, सिद्धस्तव में 31 है और प्रणिधान सूत्र के 12 होते हैं। इस प्रकार सभी सूत्रों पर 5-5 विचारणाएं बताया, तो 6 विचारणा कह सकते हैं। एक उस सूत्र के 2 प्रकार के नाम, आदान नाम और गौण नाम, फिर पद, संपदा, गुरु अक्षर, लघु अक्षर और सर्व टोटल अक्षर। नवकार महामंत्र, नमस्कार महामंत्र, नमोकार महामंत्र, यानी नवकार सूत्र, नमोकार सूत्र, नमस्कार सूत्र, नमोकार सूत्र, ये उनका आदान नाम है।
वैसे स्टार्टिंग में नव नहीं आता है, यहाँ नवकार मतलब नमस्कार, मतलब नमोकार। नमो शब्द है ना, नमो अरिहंताणु, तो नमोकार अथवा नमोकार सूत्र, જેને નવકાર शब्द अति प्रसिद्ध है, तो नवकार नमोकार ही उसका आदान नाम। वैसे नवकार अनादि है, इसलिए अनादि नामों से बोलेंगे। फिर उसमें जो बात बताई उस हिसाब से उसका जो नाम है उसको बोले गुणवाचक नाम, यानी उसमें जो भावना दर्शाई है उसके ऊपर, अर्थात उससे कुछ कनेक्शन जो है उस प्रकार का जो नाम है उसे बोलेंगे गुणवाचक नाम, जिसको बोलेंगे गौणवाचक नाम। तो पंच मंगल महाश्रुत स्कंद, यानी पंच परमेष्टि की बात कही और पंच परमेष्टि मंगल स्वरूप है, तो इसलिए इसका नाम पंच मंगल महाश्रुत स्कंद या तो पंच परमेष्टि नमस्कार सूत्र उसे कह सकते हैं। उसके पद 9 है, संपदा 8 है। 9 पद मतलब 9 लाइन जो है वो एक एक पद रूप स्वरूप है। अब 7 लाइन तक 7 संपदा है और 8वीं और 9वीं लाइन मिलकर एक संपदा है, यानी मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम, वहां रुकना है दोनों लाइन साथ में बोलकर। तो संपदा हो गई 8। जो कि और भी एक मत है कि नहीं, एसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासणो, ये दोनों लाइन साथ में बोलनी है। तो ये दोनों लाइन के गिनेंगे तो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम, ऐसे वो अलग अलग संपदा हो जाएगी। तो 8 संपदा है, पर प्रसिद्ध कौन सा मत है? 8वीं और 9वीं लाइन की 70 अक्षर की लास्ट वाली 8वीं संपदा जाननी है और 7 पद तक एक एक संपदा माननी है। उसमें गुरु अक्षर कितने हैं? 7 है। लघु अक्षर कितने हैं? 61 है। कुल अक्षर कितने हैं? 67 है। अब 68 अक्षर, अरे कुल अक्षर 68 है, 68 मतलब 68। यदि एक मत लेंगे कि इसमें होई मंगलम का पाठ भी है तो हो जाएंगे 67 अक्षर। तो वहां फिर ये हो जाएगा कि 7 गुरु अक्षर और 60 लघु अक्षर, कुल 67। किंतु यदि गुरु अक्षर में मतांतर ले तो ये है कि सव्व पावपणासणो, वहां डबल प है, उनकी जगह एक पग गिनेंगे तो 6 गुरु अक्षर हो जाएंगे। तो यहाँ 6 गुरु अक्षर गिनेंगे तो 62 लघु अक्षर यानी 62 लघु अक्षर हो जाएंगे, कुल अक्षर 68 हो जाएंगे। और यही बात 67 अक्षर की अपेक्षा से गिनेंगे तो 6 गुरु अक्षर, 61 लघु अक्षर और कुल 67 अक्षर हो जाएंगे। तो यहाँ 2 जगह पर, एक कुल अक्षर में और गुरु अक्षर में 2 जगह पर दूसरा मत भी है। और संपदा में 8 ही है, किंतु 8वीं संपदा मतलब 2 पद की एक संपदा कहाँ गिननी है? तो एक अपेक्षा है 8वीं 9वीं लाइन की और एक अपेक्षा है 6ठी 7वीं लाइन की। फिर इच्छा में क्षमा समण सूत्र, इच्छा में क्षमा समण सूत्र उसका आधार नाम है। प्रणिपात सूत्र या पंचांग प्रणिपात सूत्र या तो थोब वंदन सूत्र है, उसका गौणवाचक नाम है, क्योंकि उसमें 5 अंगों से नमस्कार होता है सूत्र बोलकर। या तो प्रणिपात यानी उत्कृष्ट नमस्कार, यहाँ प्रकृष्ट प्रणाम होता है इस सूत्र से, इसलिए उसको प्रणिपात सूत्र कहा जाएगा। और थोब वंदन सूत्र भी कहा जाएगा, क्योंकि 3 प्रकार के गुरुवंदन है, जो गुरुवंदन भाष्य में उसका विस्तृत से वर्णन आएगा। उसमें से यह सूत्र थोब वंदन जब करते हैं तब यह सूत्र से करते हैं, इसलिए थोब वंदन सूत्र भी कहा जाएगा। उसके पद 2 है, संपदा 2 है, जिसको गिनने की या दिखाने की आवश्यकता उनको नहीं लगी क्योंकि वह सरल थी। उसके गुरु अक्षर 3 है, लघु अक्षर 25 है और कुल अक्षर 28 है। यहाँ सभी जगह पर किसी सूत्र के अक्षर, पद, संपदा आदि जो है उनमें अक्षर में कहीं जगह 2 सूत्र ज्वाइंट लिए, कहीं जगह अमुक सूत्र कम लिया, उस पद संपदा में भी ऐसा बताया, तो वो
तो पूर्व के पाठों में, पूर्व के ग्रंथों में ऐसा मिलता था इसलिए। और ऐसा क्यों मिलता होगा? क्योंकि एक कारण ये हो सकता है कि जो सूत्र है वो वास्तव में पहले इतने ही सूत्र थे, एक। दूसरी, उसके बाद में जो गाथा नई रचना कर ज्वाइंट की, वो गाथा नहीं यहां बताई होगी। दूसरी बात, सूत्र कदाच पहले से ही पूर्ण होगा, किंतु विधि में आधा सूत्र तक भी बोला जाएगा, ऐसा हुआ होगा। और अब चाहे पूर्ण सूत्र भी बोला जाए, किंतु ऐसे भी हो सकता था, यानी या तो गाथा ऐड की हुई है, या तो विधि में इतने तक ही सूत्र बोला जाता था, इसलिए इस प्रकार बताया है। अब तीसरा सूत्र है इरिया भैया और तत्सूत्री। तो इरिया भैया सूत्र को लघु प्रतिक्रमण सूत्र या तो प्रतिक्रमण सूत्र स्कंद कह सकते हैं, और तत्सूत्री को उत्तर शुद्धि सूत्र कह सकते हैं। उसके पद 32 है, संपदा 8 है। कितने पद की कौन सी संपदा है विचारणा हुई। अब उसके 8 संपदा में क्या है उनकी विचारणा आगे करेंगे। जो जहां पद ज्यादा हो और संपदा कम हो, यानी अनेक पद की एक संपदा बनी हो, तो उस कुल पद मिलाकर के क्या कहना चाहते हैं, उस आधार पर संपदा के नाम होते हैं। इसलिए एरिया सूत्र के संपदा के, नमुत्थण के सूत्र के संपदा के और अरिहंत चैण के सूत्र का संपदा के नाम दिए गए हैं। उसमें गुरु अक्षर 24 है, लघु अक्षर 125 है, कुल अक्षर 199 है। यहाँ 24 की जगह 25 गुरु अक्षर भी बताए हैं। थाणा और ठाणम संकामिया गिनेंगे तो। नमुत्थुणम सूत्र, ये उसका आधार नाम है, क्योंकि सूत्र शुरू होता है नमुत्थुणम अरिहंताणम ऐसे। तो पहले पद से जो नाम बोला जाए उसे आदान नाम बोलेंगे। वैसे इस नमुत्थणम के इस नाम को भी हम अनादि कह सकते हैं, क्योंकि वो सूत्र भी शाश्वत है। अब उसका दूसरा नाम है शक्रस्तव, यानी जब जब भी इंद्र प्रभु परमात्मा की स्तवना करता है, प्रभु के च्यवन कल्याणक में, जन्म कल्याणक आदि में, खास तौर से च्यवन कल्याणक की बात है, तब इंद्र को आना नहीं होता है। बाकी के समय में तो इंद्र आते हैं, किंतु जब च्यवन कल्याणक होता है तब इंद्र स्वयं के आसन से उठकर 7-8 कदम आगे चलकर वहां से प्रभु की स्तवना करते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो उसे शक्रस्तव, यानी शक्र इंद्र जिस सूत्र के द्वारा परमात्मा की स्तवना करते हैं, या उसको शक्रस्तव बोलेंगे, या तो उसको भी प्रणिपात कहेंगे। प्रणिपात यानी उत्कृष्ट नमस्कार। ये सूत्र के द्वारा अत्यंत भाव विभोर बनकर नमन किया जाता है। और इस सूत्र में भी नमो जीणाणम जिय भयाणम एवं सव्येति विहेण वंदामि, वहां पूरे झुककर पंचांग प्रणिपात की तरह नमस्कार करना होता है, यानी एकदम झुक के प्रणाम करना होता है। तो इसको भी प्रणिपात दंडक कह सकते हैं। अब उसके पद जो है वो 33 है, संपदा 9 है। अब यहां भी संपदा 9 है, तो कौन सी संपदा कितने पद की है और उसमें क्या बताया गया है, उस आधार पर उसके नाम भी बताए हैं। उस पे गुरु अक्षर 33 है, जो गुरु अक्षर 33 की जगह 34 भी कह सकते हैं। वियट छौमाणम की जगह वियट छौमाणम बोलेंगे तो। और उसके लघु अक्षर 264 है। यदि एक गुरु अक्षर ज्यादा हो जाएगा तो 263 लघु अक्षर हो जाएगा। कुल अक्षर तो इतने ही रहेंगे, 297। फिर अरिहंत चैयाणम, यानी चैत्यस्तव, और अन्नत यानी आगार सूत्र। अरिहंत चैयाणम अन्नत, ये दोनों उसके आदान नाम है, जबकि चैत्यस्तव और आगार सूत्र ये उनके गौणवाचक नाम है, क्योंकि अरिहंत चैयाणम द्वारा चैत्य में रही हुई स्थापना सूत्र को वंदन किया जाता है, और अन्नत के द्वारा कौसक में जो आगार है उनका वर्ण है, इसलिए। अब इस दोनों के पद है 43 और संपदा है 8। कौन सी संपदा में कितने पद है और ये पद मिलाकर क्या कहना चाहते हैं, उस पर संपदा के नाम जो है वो आ गया है, विचारणा आएगी। 29 उसमें गुरु अक्षर है, किंतु ये दोनों सूत्र मिलकर काउसक शब्द जो है वो 3 बार आता है। काउसग शब्द में
डबल स और डबल ग गिनेंगे तो 2 जोड़ाक्षर हो जाएंगे, किंतु मत ये भी है कि डबल स नहीं है, काउ सग्ग ऐसा बोलना है। तो उस मत के हिसाब से देखेंगे तो 3 गुरु अक्षर कम हो जाएंगे, 3 जगह पर काउ सग्ग में डबल स निकल जाएगा तो। और 200 लघु अक्षर और 229 कुल अक्षर, यदि 29 गुरु अक्षर गिनेंगे तो 200 लघु अक्षर हो गए, किंतु 26 गिनेंगे तो फिर 203 लघु अक्षर हो जाएंगे। कुल अक्षर तो इतने ही रहेंगे। लोगस्स ये उसका आदान नाम है, जबकि नामस्तव ये उसका गौण नाम है। गौण यानी जिसमें उस सूत्र में क्या बताया गया उस पर नाम हो तो इसमें सब परमात्मा के, इस 24 के 24 परमात्मा के नाम पूर्वक स्तवना है, इसलिए उसको नामस्तवना सूत्र यानी नामस्तव कहेंगे। उसमें पद 28 है और संपदा भी 28 है। जितने पद उतनी ही संपदा है। 7 गाथा है, हर गाथा की हर लाइन गिनेंगे तो 7 चौक 28 लाइन होगी, तो वो 28 पद है, वही 28 संपदा है। तो उसका सिर्फ सूत्रार्थ करेंगे तो उस कौन सी पद में और कौन सी संपदा में क्या बताया गया है वो मालूम पड़ेगा। तो उसका नाम, संपदा का नाम अलग नहीं बताएंगे। फिर गुरु अक्षर 28 है, उसमें लघु अक्षर 232 है और कुल अक्षर 260 है। अब गुरु अक्षर 28 की जगह 24 शब्द जो है वहां डबल व गिनेंगे तो 30 भी हो जाएंगे। या तो सव्वल ओए नहीं गिनेंगे और अकेले लोगस गिनेंगे तो 27 और 29 भी आ सकते हैं। उसके बाद में पुखर वरदी सूत्र, ये उसका आदान नाम है, यानी शुरुआत के शब्द से जो नाम है वो। श्रुतस्तव उसमें क्या दिया गया है तो सब इस सूत्र में, गाथा में जो बताया है उस गाथा में श्रुत यानी ज्ञान की स्तवना, ज्ञान का महत्व, ज्ञान की विशेषता आदि बताई है। जैसे पुखर वरदी वड्ढे धाइये संडे जम्बू दिवेय भर हेर वै विदेहे धम्माई गरे नमम सामी। इसमें परमात्मा की स्तवना है, किंतु वहां धर्म की आदि करनार, तो वहां से ही शुद्ध धर्म का स्टार्ट हो गया कि उसमें धर्म यानी द्वादशांगी आदि, और उसके बाद में जो जो भी स्तवना है वो सब ज्ञान के लिए है। आगे की गाथा में पुखर वरदी वड्डे धाइये संडे जम्बू दिवे भर हेर विदे धम्माई गरे नमम सामी। उसके बाद में जो भी गाथा है तम अति मेरे पडल विद्धम, वो सब गाथा है। उन सब गाथा में क्या है, श्रुत की स्तवना है, इसलिए उसको श्रुतस्तव स्कंद या तो श्रुतस्तव कहेंगे। उसकी 4 गाथा है, हर गाथा में 4-4 पाद है, यानी 4-4 लाइन है, तो 16 पद और 16 संपदा। उसमें 34 गुरु अक्षर बताए हैं, जो कि देवम नाग सुवर्ण बोलेंगे तो, किंतु देवन नाग सुवर्ण बोलेंगे तो 35 भी हो जाएंगे। एक 182 लघु अक्षर और कुल अक्षर 216। फिर सिद्धाणम बुद्धाणम सूत्र आदान नाम है। सिद्धस्तव उसका गौणवाचक नाम है, क्योंकि उस सूत्र के पहले गाथा में सिद्धों की स्तवना है। फिर उसके 20 पद और 20 संपदा है, यानी 5 गाथा है, उसमें हर गाथा में 4-4 पद यानी 4-4 लाइन है, वही 4-4 पद कहलाएंगे और उतनी ही संपदा। उसमें 31 गुरु अक्षर है, लघु अक्षर 167 है और कुल अक्षर 198 है। अब जावंती चाहिए जो है वो आदान नाम है, जबकि उसको चैत्य वंदना सूत्र या तो तीर्थ वंदना सूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तीनों लोक में रहे हुए चैत्यों को वंदना की गई है, इसलिए उसको चैत्य वंदन सूत्र कह सकते हैं। उसका गौणवाचक नाम है। इस सूत्र के पद और संपदा नहीं बताई क्योंकि सरल है।
तो कि कितने पद है? 4 पद और 4 संपदा है, 4 लाइन है। जावंती चेय्यायिम उड्ढे अहे तिरिये लोय सव्वाइम ताइम वंदे इह संतो तत्त संताइम। 4 पद और 4 संपदा है। इस सूत्र में गुरु अक्षर 3 है, लघु अक्षर 32 है और कुल अक्षर 35 है। जावंत केवी साहू ये उसका आदान नाम है। और मुनिवंदन जो है वो मुनिवंदन ये उनका गौण नाम है, या तो साधु वंदना सूत्र कह सकते हैं। इसके भी पद और संपदा 4-4 है। जावंत केवी साहू भर हेर वय महाविदेह सव्वे सिम ते सिम पड़वो तिमि हेणति दंड विरयाणम। ये 4 पद और 4 संपदा। उसमें गुरु अक्षर 1 है, लघु अक्षर 37 है और कुल अक्षर 38 है। जय वीराय सूत्र ये उसका आधार नाम है। यहां जय वीराय सूत्र आभवम खंडा तक ही गिना है, इसलिए 2 गाथा तक। और उसे प्रार्थना सूत्र कहा जाएगा कि उसके उसमें परमात्मा के पास प्रार्थना की है, मुझे ये इसकी प्राप्ति हो, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे यह मिले, हे परमात्मा मुझे दीजिए। यहाँ परमात्मा को अर्जी करके प्रार्थना करके आजी जी के प्रभु के सामने 13 प्रकार की प्रार्थनाएं बताई है कि मुझे 13 चीज दीजिए, इसलिए उसका नाम प्रार्थना सूत्र है। अब उसके पद और संपदा गिनेंगे तो वहां 5 गाथा है तो 20 पद और 20 संपदा हो जाएंगे, किंतु यहाँ 2 गाथा की बात है। 2 गाथा की बात करेंगे तो 8 पद और 8 संपदा। और इसमें गुरु अक्षर 2 गाथा तक के ही लिखे हैं। हाँ, तो 2 गाथा तक की बात करेंगे तो 8 गुरु अक्षर आ जाएंगे, लघु अक्षर 31 आ जाएंगे और कुल अक्षर 19 ही होंगे। इस प्रकार जितने भी सूत्र है उनकी बात कही। अब जंकिंची नामतित्थम ये सूत्र जो है वो भी यहां नहीं दिया, किंतु उनका भी सरल है सब कि जंकिंची नामतित्थम। तो जंकिंची ये सूत्र का नाम है, तीर्थवंदना उसका गौणवाचक नाम है। इस प्रकार उसके कुल अक्षर जो हैं वो 32 है, गुरु अक्षर 3 है, लघु अक्षर 29 है और उसके पद संपदा 4-4 है। अब जहां जहां जिस सूत्र में पद कम अरे पद ज्यादा है और संपदा कम है, ऐसे एक सूत्र है नौकार, फिर है इरिया भैया यानी इरिया तत्सूत्री, फिर है नमुत्थणम, फिर है अरिहंत चैणम और चैत्यस्तव। इसलिए उस सब संपदाओं के नाम कौन से है आदि भी बताया। जबकि नौकार में जो है उसमें सिर्फ इतना ही है कि 7 पद तक तो 7 ही संपदा है, तो उसके नाम नहीं है। जैसे पहले पद को अरिहंत को वंदना है तो संपदा को कभी नाम बोलेंगे तो अरिहंत वंदना, सिद्ध वंदना ऐसे कह सकते हैं, किंतु वहां भी नाम देने की आवश्यकता नहीं रही। सिर्फ 8वीं लाइन जो है और 9वीं लाइन जो है, अर्थात 8वें और 9वें जो पद है उन दोनों की संपदा 1 गिननी है। यहां वर्ण यानी कुल अक्षर, वर्ण यानी कुल अक्षर हो गए, जबकि गुरु यानी अलग अलग, गुरु यानी ज्वाइंट अक्षर की विचारणा, लघु यानी अलग अलग अक्षर और सर्व यानी कुल अक्षर। अब पद यानी जहां एक रचनात्मक पूर्णाहुति होती है वो, और संपदा यानी अनेक पदों के द्वारा जो भाव दर्शाया है वो। पद को अलग अलग करके बोलना होता है, जबकि संपदा है वहां ज्यादा रुकना यानी विश्राम लेना होता है। जहां पद और संपदा एक समान है वहां तो पद जहां पूर्ण होगा और संपदा भी जहां पूर्ण होगा तो वहां तो रुकना ही होगा, किंतु जहां अनेक पद है और एक संपदा है वहां मालूम पड़ेगा कि पद के बीच में
सिर्फ उसको अलग करने का ही गैप है, जबकि संपदा के बीच में जहां संपदा पूर्ण होगी वहां रुकना है, जो इरिया वय आदि में मालूम पड़ेगा। तो यहाँ ये 9 पद है। नमो अरिहंताणम, ये पद भी पूर्ण होता है और संपदा भी पूर्ण होती है, इसलिए यहां रुकते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासणो, या तो सव्व पावपणासणो मतांतर से। फिर मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम, ये दोनों लाइन के बीच में जो गैप है कम है, कम रखना है, ऐसे बोलना है। तो इसलिए 8वीं और 9वीं लाइन की एक ही संपदा होगी, अर्थात 8 और 9वें पद के एक ही संपदा गिनी जाएगी, इसलिए 8 संपदा होगी। मतांतर से क्या कहा है, तो ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम, यहां तक हर पद की संपदा। फिर एसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासणो, मतलब ये दोनों लाइन के बीच में कम गैप रखना है, क्योंकि वो दोनों लाइन की एक संपदा है। मतलब एसो पंचन मुक्कारो, वहां संपदा नहीं है पूर्ण होती, पद पूर्ण होता है। तो एसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासणो, केवल पद में थोड़ा ही सिर्फ अलग करने की समय लेना है। तो एसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासणो, इसको एक संपदा मानेंगे तो वहां हो जाएगी 6ठी संपदा। फिर मंगलाणम च सव्वेसिम 7वीं, पढ़मम हवई मंगलम 8वीं। यानी जब 7 लाइन तक एक एक संपदा गिनेंगे तो 7वें लाइन के पीछे रुकना है और 8वीं और 9वीं साथ में बोलना है। अब जब 5वीं और 6ठी लाइन की एक संपदा गिने तो 5वें लाइन में रुकना है, 5वीं और 6ठी लाइन साथ में बोलना है, फिर 7वीं और 8वीं अलग बोलना है। ये उनका भावार्थ हुआ। अब उसके बाद में जो सूत्र था वो सूत्र था पंचेंद्रिय, जो चैत्यवंदन में उपयोगी नहीं है, किंतु पंचेंद्रिय सूत्र जो है उसको स्थापना सूत्र कहते हैं। उसकी 2 गाथा आदि है, उसके पद संपद आदि भी सूत्रार्थ में बताए हैं। तब उसके बाद में आता है क्षमा समण सूत्र, जिसको प्रणिपात सूत्र या पंचांग प्रणिपात सूत्र बोलेंगे, और जिसमें 3 गुरु अक्षर आएंगे। इच्छामि, जावणिच्चाए, मत्थ एण वंदामि, 3 जगह पर, और कुल अक्षर हो जाएंगे 28। उसकी पद संपदा बताई नहीं है, किंतु पद संपदा गिनेंगे तो कितनी होगी, 2 या तो 3 गिन सकते हैं। 2 इसलिए कि इच्छा में क्षमा समणो सूत्र का नाम है, तो वंदी जावणी से पद शुरू होगा, तो पूरा एक पद क्या हो जाएगा, 2 जब गिनेंगे तब। वंदी जावणी जाए निसी आए, या तो इच्छा में क्षमा समणो वंदी जावणी जाए निसी आए, मत्थ एण वंदामि। तो 2 पद और 2 संपदा इसकी गिननी है। उसके बाद में इच्छकार आदि सूत्र वगैरह आते हैं, किंतु यहां चैत्यवदन सूत्र की बात करेंगे तो कौन सा सूत्र आएगा, इरियावहियम सूत्र। अब इरियावहियम सूत्र और तत्सौत्री सूत्र दोनों को मिलाकर कुल कितने अक्षर है, 199। उसमें गुरु अक्षर कितने हैं, 24, मतांतर से 25। अब उसके पद और संपदा, तो क्या पद जो है वो 32 और संपदा जो है वो 8। अब उसकी 8 संपदा में कौन से पद आएंगे और कुल 32 पद क्यों, कितने, कौन से संपदा में कितने पद, और उस संपदा का नाम क्या है, उनकी विचारणा यहां बताएंगे।
तो सबसे पहले इरियावह्यम सूत्र जो है उसके पद है 32। यहाँ इरियावह्यम यानी 2 सूत्र मिलाकर, और उस 2 सूत्र मिलाकर संपदा है 8। और उस संपदा के नाम क्या है? तो क्या पहली संपदा का नाम है अभ्युपगम संपदा, दूसरी संपदा का नाम है निमित्त संपदा, तीसरी संपदा का नाम है ओग हेतु संपदा, चौथी संपदा का नाम है विशेष हेतु संपदा, पांचवी संपदा का नाम है संग्रह संपदा, छठी संपदा का नाम है जीव संपदा, सातवीं संपदा का नाम है विराधना संपदा, और आठवीं संपदा का नाम है प्रतिक्रमण संपदा। अब ये सभी संपदाएं जो है उसमें क्या है विशेषता इस सूत्र में? तो कि अनेक पद की एक संपदा है, जो कि एक पद की भी एक संपदा है, किंतु यहाँ जितने पद उतनी संपदा नहीं है, तो इसलिए संपदा के नाम भी दिए गए हैं। और कौन सी संपदा में कितने पद आएंगे वो बताए। तो पहली संपदा में 2 पद आएंगे। कौन से 2 पद? तो ये 2 पद जो बताए हैं। इच्छामि पहला पद है और पडिक्कमेवम दूसरा पद है। और सूत्र बोलते समय इच्छामि पडिक्कमेवम, इच्छा में और पडिक्कमेव को सिर्फ अलग करना है और दोनों साथ में बोलकर रुकना है। अलग करना है वो पद है, रुकना है ज्यादा वो संपदा है। इच्छामि पडिक्कमेवम, ये हो गई 2 पद की एक संपदा, यानी पद 2 कौन से? इच्छामि और पडिक्कमेवम। संपदा 1 इच्छामि पडिक्कमेवम, इसको बोलेंगे अभ्युपगम संपदा। अब इसको अभ्युपगम संपदा क्यों बोलेंगे? तो इनका जो अर्थ होता है वो अर्थ यानी भावार्थ, यानी इसके द्वारा जो गुजराती बात बताई उसमें क्या बताया है उस आधार पर इस संपदा का नाम होता है। फिर दूसरी संपदा का नाम है निमित्त। तो निमित्त नाम की संपदा दूसरी कितने पदों की है? 2 पदों की। कौन से 2 पद? इरियावहियाए विराहणाए, इरियावहियाए विराहणाए, यहां रुकना है। 2 पद की ये संपदा है। फिर तीसरी संपदा ओग हेतु संपदा 1 पद की है। कौन सा पद? गमना गमणे, गमना गमणे, गमना गमणे। फिर मतलब इतने तक सूत्र बोलना है, तब तक 3 बार रुकना आता है। अलग अलग 5 बार होना है, रुकना 3 बार है। इच्छा कारेण संधि सह भगवन इरियावह्यम पडिक्कमावि इच्छम, यहां तक की तो कोई गिनती नहीं, वो आदेश स्वरूप है। फिर अब सूत्र शुरू होगा तो इच्छामि पडिक्कमेवम, इरियावहियाए विराहणाए, गमना गमणे, ये 3 संपदा हुई। चौथी संपदा है विशेष हेतु संपदा। विशेष हेतु संपदा में 4 पद की ये बनी हुई है। कौन से 4 पद है? पाणक कमणे 1, बीयक कमणे 2, हरियक कमणे 3, ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताणा संकमणे, ये 4। पाणक कमणे, बीयक कमणे, हरियक कमणे, ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताणा संकमणे, ये चौथी संपदा पूर्ण हुई। इसको विशेष हेतु संपदा बोलेंगे। अब जो है वो संपदा है 5वीं, जिसको संग्रह संपदा बोलेंगे, जो 1 पद की है, जिसमें 1 पद है जेमे जीवा विराहिया, जेमे जीवा विराहिया, 1 पद की है। फिर छठी संपदा है जीव संपदा, जो 5 पदों की, 1 पद एकिंदिया, दूसरा बेइंदिया, तीसरा तेइंदिया, चौथा चौरिंदिया और 5वां पंचिंदिया। एगिंदिया, एकिंदिया नहीं, यहां ग है, हाँ सूत्र में। कई बार शुद्धि, बहुत शुद्धि करना है, बहुत शुद्धि करना है, उसमें हम अर्थ को भी याद रखते हैं और वहां सुधार कर हम एकिंदिया बोलते, तो एकिंद क नहीं है, सूत्र में ग ही है। उसका अर्थ भले एक इंद्रिय होता हो, किंतु सूत्र में ग है। एगिंदिया, एग इंद्रिय, एग शब्द है, प्राकृत में एक के लिए एग शब्द है।
वैसे एक शब्द भी है किंतु एक शब्द प्रसिद्ध है। तो एगिन दिया, बेइन दिया, तेइन दिया, चौरिन दिया, पंचिन दिया। एगिन दिया, बेइन दिया, तेइन दिया, चौरिन दिया, पंचिन दिया। ये संपदा हुई छठी। सातवीं संपदा है विराधना संपदा, जो 11 पदों की बनी हुई है। अभिहया एक, अभिहिया नहीं, अभिहया पर नहीं, अभिहया। वत्तिया, वत्तिया नहीं है, वत्तिया है, डबल तो है, आधा तो नहीं, वत्त्या नहीं है, हाँ वत्तिया है। अभिहया वत्तिया, लेसिया नहीं है, लेसिया है, लेसिया। संघाइया, संगट्टिया, परिया विया, किला मिया, किल्ला मिया नहीं है, किला मिया है। उद्दविया, उद्विया नहीं है, उद्दविया। ठाणावो ठाणम संका मिया, जीवी यावो ववरो है, जीव्यावो नहीं, जीवी यावो है, जीवी यावो ववरोया। और तस्मिच्छामि दुक्कडम, दुक्कडम नहीं है, दुक्कडम है। 11 पद। अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संगाया, संगट्टिया, परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणावो ठाणम संकामिया, जीवियावो वरोविया, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये हो गई संपदा पूरी। फिर प्रतिक्रमण संपदा है 8वीं संपदा, जो 6 पदों की है, जिसमें पहला पद है तस्य उत्तरी करणीणम, दूसरा पद है पायच्छित्त करणीणम, तीसरा पद है विसोही करणीणम, चौथा पद है विसल्ली करणीणम, पांचवा पद है पावाणम कम्माणम निघायण ठाए, और छठा पद है ठामी कौसगम, जो कि कई जगह पर ऐसा भी बताया है पावाणम कम्माणम, और फिर निघायण ठाए ठामी कौसगम। किंतु ये 6 पद हुए। तस्य उत्तरी करणेणम पायचित, यहाँ सब जगह पर करणेणम नहीं है, करणेणम है, यानी पूरा र है, वरना झड़प से बोलने में, स्पीड में बोलने में तस्य उत्तरी करणेणम की जगह करणेणम। जब भी सूत्र बोलते हैं स्पीड में, फाट में, तस् उत्तरी करणेणम, पायचित करणेणम, विसोही करणेणम, करणेणम और आधा नहीं है, तस्य उत्तरी करणेणम, और उत्तरी भी नहीं है, उत्तरी है, तस्य उत्तरी करणेणम, पायच्छित्त करणेणम, विसोही करणेणम, विसल्ली करणेणम, विसली या तो विसल्ली, यहाँ डबल ल है, विसली करणेणम नहीं है, विसल्ली करणेणम, पावाणम कम्माणम निघायण ठाए, निग्गा नहीं है, निघा है, ग और ग है, डबल ग नहीं है, निघायण ठाए ठामी कौसगम। तो ये जो है उस संपदा को बोलेंगे प्रतिक्रमण संपदा। अब इस प्रकार सूत्र और संपदा जो है, पद और संपदा में नाम किस में दिए गए हैं? इरियावैया में, नमुत्थुणम में और अरिंचयाणम में। यानी इरियावैया तस्सूत्री के, नमुत्थुणम के, अरिंचयाणम और अन्नथ के, क्योंकि उसमें अनेक पदों की एक संपदा है, इसलिए। अब इन सब संपदा के नाम ऐसे क्यों हैं, मतलब कि उसमें क्या दिखा है उसके आधार पर है। तो उस संपदा में क्या बताना चाहते हैं, उस संपदा का नाम ऐसा क्यों। तो यहाँ इरियावैया की बात यहाँ बताई कि कौन से पद में की कौन सी संपदा है, ये बताया पहले यहाँ 32वीं गाथा में। दुग दुग ईग, यानी पहली संपदा 2 पद की, दूसरी 2 पद की, तीसरी 1 पद की, उस प्रकार ये बताया विचारणा। फिर इस संपदा के नाम बताए कि वो इस प्रकार नाम है। अब उसके नाम ऐसे क्यों है वो विचारणा बताई। तो कौन सी संपदा है पहली? अभ्युपगम। कौन से पद से? इच्छामि पडिक्कमिवुम, यानी इच्छामि पडिक्कमिवुम, ये 2 पदों से पहली संपदा बताई गई है, तो उसको अभ्युपगम संपदा बोलेंगे।
अब दो पद और संपदा एक हुई, उस संपदा का नाम अभ्युपगम क्यों रखा, मतलब क्यों है, तो इस पद के दो पद के द्वारा क्या बताया है, उस भावार्थ के ऊपर उसका नाम है। तो ये दो पद का अर्थ होता है मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा रखता हूं, मैं स्वेच्छाएं पाप का प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। जब सूत्रार्थ करेंगे तो इस दो पद का अर्थ यही होगा ना कि मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं, मैं पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, ऐसा मुझे स्वीकार है, मैं ये करना चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है। तो यह अभ्युपगम का अर्थ स्वीकारना, इच्छा करना। अभ्युपगम का अर्थ क्या होता है, स्वीकारना, इच्छा करना। तो इस दो पद के द्वारा क्या हम कर रहे हैं कि मुझे प्रतिक्रमण करना है, स्वेच्छा से मैं स्वीकार कर रहा हूं, मुझे प्रतिक्रमण करना चाहिए पापों का, मैं स्वीकार कर रहा हूं, यानी मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं। ये दो पद से हम ये भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए इस संपदा का नाम है अभ्युपगम। इसलिए अभ्युपगम यानी स्वीकार करना। तो इसमें साधक यानी जो ये सूत्र बोल रहा है वो क्या कह रहा है गुरु भगवंत को, या तो परमात्मा को या तो स्व के आत्मा को, क्योंकि कोई भी क्रिया, कोई भी साधना परमात्मा साक्षी, गुरु साक्षी और आत्म साक्षी से होती है ना। तो हम इस सूत्र में क्या बोल रहे हैं, क्या भावार्थ, मतलब हमारा क्या तात्पर्य है, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे अंतर के भाव क्या है। तो कि सूत्र, अब सूत्र के अक्षर आदि क्यों कहना चाहिए, तो कि जितने सूत्र के अक्षर जो हो उतने ही बोलने हैं, क्योंकि कम ज्यादा का अर्थ बदल जाता है। इसलिए वो कितने अक्षर है, कहाँ लघु है, कहाँ गुरु है, वो बताया। फिर पद भी बताया, क्योंकि कहाँ रुकना है रचना के हिसाब से। फिर संपदा यानी वास्तव में हम उसमें क्या कह रहे हैं वो सब पता चले, इसलिए पद, संपदा और अक्षर जानना है। जैसे पद में कल बात की थी, इसी तरह पद यानी रचना के हिसाब से रुकना। जैसे यहाँ किसी को यहाँ कोई भी गंदगी करे नहीं, ये पद पूर्ण हो गया। करनार को शिक्षा होगी, ये दूसरा पद पूर्ण हो गया। और दोनों पद मिलाकर संपदा हुई चौखाई रखना, ये संपदा हो गई जैसे। किंतु पद का ध्यान नहीं रहेगा, और यदि यहां गंदगी करना, वहां रुक जाएंगे, वहां पद पूर्ण कर देंगे। और नहीं करनार को शिक्षा होगी, तो उसका भावार्थ बिल्कुल बदल जाएगा, और दोनों पद के द्वारा अर्थ ये निकल जाएगा, संपदा ये हो जाएगी कि यहां गंदगी करनी है। तो पद, संपदा आदि सब जरूरी है। ऐसे तो कई उदाहरण है कि जैसे पद बदलने से पूरा अर्थ बदल जाएगा, अक्षर बदलने से अर्थ बदल जाएगा, जोड़ा अक्षर बदलने से अर्थ बदल जाएगा। तो इसलिए अक्षर जितने हैं उतने, जैसे है उस प्रकार, रचना जैसी है उस प्रकार, और भाव जहां रुकना है वो भाव आए, इसलिए संपदा के प्रकार से बोलना है। अब पहली संपदा क्या है, अभ्युपगम संपदा, यानी पहले दो पद के द्वारा इच्छामि पडिक्कमिहुम के द्वारा हम अपने आत्मा को, गुरु महात्मा को या तो परमात्मा के सामने ये स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे पापों का प्रायश्चित करना है, मुझे पापों का प्रतिक्रमण करना है। उसकी गुजराती यही होगा ना, या तो हिंदी भी यही होगा कि मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं, तो मैं पापों का प्रतिक्रमण करने का स्वीकार करता हूं, यानी मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं, ऐसी भावना व्यक्त की है और प्रतिक्रमण करने को स्वीकार किया है, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं स्वेच्छा से। तो इसे बोलेंगे अभ्युपगम संपदा। यानी इसमें क्या बताया है, साधक का स्वीकार भाव बताया है कि मुझे ये करना है। तो अभ्युपगम शब्द का अर्थ होता है स्वीकार, यानी मैंने पाप किया है, मैं स्वीकारता हूं और मुझे उसका प्रतिक्रमण करना है, ये भी मैं तत्पर तैयार हुआ हूं। तो इसलिए उसको बोलेंगे स्वीकार संपदा। यानी दो शब्द के द्वारा, शब्द का मतलब यहां पद कर रहा है, दो पद के द्वारा हम ये बोल रहे हैं कि मुझे प्रतिक्रमण करना है। फिर आगे के सूत्र में क्या बताया है भाव, वही के उसका नाम है। फिर दूसरी संपदा का नाम है निमित्त संपदा, यानी बाकी के फिर दो पद जो है
इरिया वहियाए विराहणाए, इरिया वहियाए विराहणाए, ये दो पद की दूसरी संपदा है जिसका नाम निमित्त संपदा है। तो निमित्त संपदा में हम क्या कर रहे हैं, तो ये मुझे प्रतिक्रमण करना है, आलोचना लेनी है, प्रायश्चित लेना है, तो वहां दिखाया गया है, ये हम बता रहे हैं कि मुझे क्यों प्रायश्चित लेना है, कौन से पाप कार्यों की प्रायश्चित करनी है, ये बताया। यह आलोचना किन पापों के कार्यों की करनी है, उस पापों का निर्देश किया गया है। इरिया वहियाए विराहणाए, यानी हलन चलन करने से, यानी योग के, काय के योग से जो भी पाप हुआ है, जो भी विराधना हुए, उनका प्रायश्चित करना है। किसका? जो विराधना हुई है उसका। तो यहां कारण बताया कि मुझे प्रतिक्रमण करना है। क्यों प्रतिक्रमण करना है? जो पाप हुआ है उस पाप का प्रायश्चित करना। किन पापों का? आलोचना लेनी तो पाप, कौन पापों का? तो जो पाप विराधना जो हुई है वो, यानी काय से जो हलन चलन, एरियापिथी का अर्थ होगा हलन चलन, जो किया है उससे जो पाप हुआ है वो, उसको बोलेंगे निमित्त संपदा। कौन से कारण से मुझे प्रतिक्रमण करना चाहिए। अब तीसरी संपदा का नाम है ओग हेतु संपदा। अब जो ये पाप की प्रवृत्ति हुई, मतलब विराधना हुई, वो कैसे हुई, तो कैसे विराधना हुई इसका स्थूल में उसके कारण दर्शाए गए हैं कि ऐसे हुई। काय के हलन चलन से कैसे विराधना हो सकती है? जो पाप हुआ वो पाप कैसे हुआ, कौन से कारण से पाप हुआ, तो उसे ओग हेतु, यानी पाप जो हुए उसके सामान्य कारण बताए गए हैं एक पद में। कौन से? गमना गमने, अर्थात काया से, शरीर से मैं गया और आया, यानी आवन जावन करने से, आने जाने से, हेरा फेरी करने से ये पाप हुआ। फिर ये बताया कि हेरा फेरी करने से कैसे पाप हो गया, तो उसमें विशेष हेतु बताया कि इस प्रकार काया का हलन चलन हुआ, और काया का हलन चलन में कैसे विराधना हो गई, तो उसको वर्णन पूर्वक बता के इस प्रकार विराधना हो गई, मतलब ऐसी ऐसी घटना हुई। तो 4 घटना बताई 4 पद में। आगे की विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम, नमो नमो। आपको सब सूत्र का भावार्थ, या तो सूत्रार्थ तो हुए हैं शायद नाणम्बी तक, तो सूत्र को देख के आना है। प्रणाम, नमो नमो।